Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Plate. Today we are going to start the next lecture in the series of Indian Constitution. तो आज हम यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव देखने वाले हैं। यहाँ पे इसमें गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चार्ट है, उसको ध्यान में रखो कि द एग्जीक्यूटिव जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो हेड रहता है वो कौन होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड जो है गवर्नर रहता है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एग्जीक्यूटिव में आएंगे एंड लेजिस्लेचर में जो है यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी यहाँ पे एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आएंगे। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे गवर्नर के जो पॉइंट है यहाँ पे इसमें। ओके ओके तो देखो कि यहाँ पे जो दिया गया है कि गवर्नर गवर्नर आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 167 से यहाँ पे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव रहता है वो डील करता है। तो सबसे पहले जो है मतलब गवर्नर जो है यहाँ पे राज्य का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है, मतलब स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है। ओके, तो गवर्नर क्या हुआ? स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हुआ। ओके, उसके बाद एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हुआ गवर्नर। एंड यहाँ पे कौन करेगा इसको? कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 155 में अपॉइंट होता है। ओके, तो देखो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्ट पर एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिस्टर्स किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे लोअर हाउस, विधानसभा बोलते हैं इसको। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस बोलते हैं इसको, विधान परिषद बोलते हैं। उसके बाद आर्टिकल 152 जो है यहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर इन एवरी स्टेट। क्या होता है ऑफिस ऑफ गवर्नर इन एवरी स्टेट में? क्या होता है देखो, यहाँ पे वन गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट एंड वन स्टेट के लिए वन गवर्नर हो सकता है। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव हेड जो है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डुअल रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे? उसके बाद जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर। अपॉइंटमेंट कौन करेगा यहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 155 करेंगे। टर्म कितना होगा यहाँ पे? 5 years टर्म है यहाँ पे। ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली जो 5 years, लेकिन यहाँ टर्म जो है 5 years रहता है, प्रेसिडेंट की प्लेजर पर डिपेंड करता है। ओके, आर्टिकल 155 में किया गया है यहाँ पे। उसके बाद रिजाइनेशन जो है आर्टिकल 156 में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया 35 years एज एंड शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। ओके, यहाँ पे एमएलए और एमपी नहीं होनी चाहिए। कोई और प्रॉफिट ऑफ ऑफिस यहाँ पे होल्ड नहीं होना चाहिए। ओके, ये इजी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओथ देखेंगे हम। ओथ में क्या बोला है यहाँ पे? ओथ 159 आर्टिकल से डील करता है यहाँ पे। सब एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नर के नाम पे होंगे यहाँ पे। ओके, सब जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है यहाँ पे गवर्नर के नाम पे होंगे। एंड जो ओथ है 159 जो है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट है। और इन अब्सेंस ऑफ, अगर यहाँ पे सीजे एच मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपसेंट है तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज यहाँ पे होंगे ऑफ दैट कोर्ट। उसके बाद पावर एंड फंक्शंस जो है यहाँ पे गवर्नर के, द गवर्नर ऑफ द स्टेट पोजेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स एनालॉग्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके पास कौन से पावर्स रहते हैं? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स रहते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स रहते हैं, फाइनेंशियल पावर्स रहते हैं, जुडिशियल पावर्स भी रहते हैं। उसके बाद नो डिप्लोमेटिक, नो मिलिट्री यहाँ पे, और इमरजेंसी पावर्स लाइक प्रेसिडेंट के पास जैसे रहते हैं वैसे यहाँ पे नहीं होता है। ओके, उसके बाद जो रूल बनता है कि किसे ऑर्डर्स ऑथेंटिकेट होंगे, कैसे काम अलोकेट होगा मिनिस्टर्स के बीच में, वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखो कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है, हम इससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है एग्जीक्यूटिव पावर्स? आर्टिकल 166 क्लॉज 1, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो जो ऑल दी यहाँ पे सब जो एक्टिव एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो रहते हैं गवर्नर के नाम पर होते हैं अंडर आर्टिकल 166 में। उसके बाद नेक्स्ट देखो। ओके, तो गवर्नर
तो देखो, जो है यहाँ पे गवर्नर जो है यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन ऑन द नेम ऑफ गवर्नर के नाम पे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप गवर्नमेंट ऑर्डर पास होता है तो वो गवर्नर के नाम से होता है। रूल्स बनाना बनता है, कैसे यहाँ पे ऑर्डर्स ऑथेंटिकेट होंगे, कैसे नाम अलोकेट होगा मिनिस्टर्स के बीच में, वो भी यहाँ पे डिसाइड होगा। ओके, governor can make the rules specify the manner in which the orders and other instrument made executed in his name. उसके बाद governor can make the rules for more convenient of the transaction of the business of the state and for allocation among the ministers. Okay, उसके बाद next क्या बोला है, गवर्नर। गवर्नर में यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। एडवोकेट जनरल जो है, गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होता है। ओके, एंड डिटरमाइंस हिज रेमनरेशन भी डिटरमाइन करता है अंडर आर्टिकल 163 में। ओके, उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है होता है यहाँ पे, गवर्नर अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर भी डिटरमाइन करता है यहाँ पे। उसके बाद गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट से ही यहाँ पे रिमूव होता है जो गवर्नर होता है। उसके बाद गवर्नर कैन सीक द इंफॉर्मेशन relating to the administration of affairs of the state and proposal legislation from the chief minister। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, गवर्नर कैन बी रिक्वायर सीएम टू सबमिट कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट काउंसिल हैज़ नॉट कंसिडर्ड। गवर्नर कैन रिकमेंड द imposition of constitutional emergency in the state president during the period of president rule। State governor enjoys the extensive executive powers, representative of the president। तो उसके बाद देखो, एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हो गए, अब हम लेजिस्लेटिव पावर्स में एंटर करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स कौन से हैं यहाँ पे, गवर्नर भी लेजिस्लेचर का एक पार्ट होता है। यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। द गवर्नर कैन फ्रॉम टाइम टू टाइम समन करता है, प्रोरोग्यू करता है, यहाँ पे प्रोरोग करता है मतलब समन करता है, प्रोरोग मतलब सेशन ख़त्म करता है। एग्जाम्पल, मानसून सेशन के बाद गवर्नर ने असेंबली प्रोरोग किया मतलब ख़त्म किया। उसके बाद समन करता है, प्रोरोग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गवर्नर कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर एड्रेस करता है असेंबली को पहले सेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है, गवर्नर जो है यहाँ पे कैन सेंड द मैसेज टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करता है, सेम मैसेज सेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर अदरवाइज। उसके बाद गवर्नर कैन अपॉइंट एनी मेंबर, गवर्नमेंट क्या कर सकता है यहाँ पे, अपॉइंट कर सकता है एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग व्हेन बोथ ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो है यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे वैकेंट होते हैं, तब क्या करेगा गवर्नर, यहाँ पे क्या करेगा, वो वैकेंसी फिलअप करेगा। The governor nominates 1/6 of the members to the legislative council from the amongst the person having the special knowledge of practical experiences in the respect of literature, art, science and social services। Already हमने ये पढ़ा है यूनियन में, तो सेम है यहाँ पे। द गवर्नर डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। उसके बाद जो है यहाँ पे, व्हेन द बिल इज सेंट टू द गवर्नर, गवर्नर के पास बिल सेंट हुआ, इट हैज़ बिन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ही कैन गिव द असेंट कर सकता है, विथ होल्ड हिज असेंट मतलब वीटो पावर खुद के पास रख सकता है ये। रिटर्न द बिल, यहाँ पे बिल रिटर्न कर सकता है अदर देन मनी बिल। उसके बाद रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट, गवर्नर हैज़ टू गिव द असेंट, बिल को असेंट दे सकता है। ही कैन रिजर्व द कंसिडरेशन फॉर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर रिजर्व कर सकता है। एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विच एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। उसके बाद ही लेज दैट रिपोर्ट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द स्टेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद बोला है गवर्नर लेजिस्लेटिव पावर्स, यहाँ पे कौन से है, यहाँ पे क्या करेगा, प्रोमोलिगेट यहाँ पे करेगा, प्रोमोलिगेट कौन क्या करेगा यहाँ पे, प्रोमोलिगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन द सेशन। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट अप्रूव
दिस ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक्स में ऑर्डर यहाँ पे अप्रूव करना है। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ भी कर सकता है ऑर्डिनेंस एनी टाइम, आर्टिकल 213 में देख सकते हैं आप। उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स कौन कौन से यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल पावर्स एनुअल बजट असेंबली में प्रेजेंट करना है। फाइनेंशियल पावर्स जो है यहाँ पे एनुअल बजट असेंबली में करना है। उसके बाद जो है मनी बिल जो है यहाँ पे सिर्फ गवर्नर की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस हो सकता है आर्टिकल 199 में। उसके बाद जो है नो डिमांड फॉर दी ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, इसके रिकमेंडेशन के अलावा आप नहीं यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, ग्रांट नहीं कर सकते। उसके बाद दी गवर्नर कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफॉर्चुन एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे अनफॉर्चुन मतलब कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी में पैसा दे सकता है गवर्नमेंट कंटिजेंसी फंड में से। द गवर्नर कैन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ये याद रखना एवरी 5 ईयर्स के बाद। ओके, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। उसके बाद गवर्नर्स जुडिशियल पावर्स कौन से हैं यहाँ पे, गवर्नर्स के जुडिशियल पावर्स जो है यहाँ पे द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, ग्रांट कर सकता है, रिप्राइव यहाँ पे रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट, कैन सस्पेंड द रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। ओके, प्रेसिडेंट को भी सेम पावर है यहाँ पे, प्रेसिडेंट की ये पावर्स है, गवर्नर की ये पावर्स। ओके, गवर्नर को कैन पार्डन डेथ सेंटेंस यहाँ पे नहीं कर सकता। उसके बाद कैन पार्डन सेंटेंस ऑफ द मार्शल यहाँ पे नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट कंसल्ट विद द गवर्नर। गवर्नर्स जुडिशियल पावर में द गवर्नर मेक्स द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट्स। द गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट्स द पर्सन जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर सकता है जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन में। गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर्स भी है यहाँ पे, द गवर्नर कैन मेक द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा यहाँ पे whenever it is satisfied that situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out accordance with the provision of the constitution। ऐसा अगर यहाँ पे लगे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगे तो प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पे रिकमेंडेड करेगा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर देखेंगे हम, पाइवोट है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे पाइवोटल रोल प्ले करते हैं चीफ मिनिस्टर जो है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अपॉइंट करते हैं यहाँ पे, सिंबल ऑफ रूलिंग पावर, मोस्ट पावरफुल, शेप द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कंपेरेबल टू द प्रेसिडेंट इन द सेंटर। गवर्नर यहाँ पे अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विथ हिज मिनिस्ट्री टू पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर इनवाइट्स मेजॉरिटी पार्टी, सीएम लीडर, कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम एज कितना होता है क्वालिफिकेशन में, 25 ईयर्स होता है एंड मैक्सिमम एज जो है स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ पे मिनिमम एज 25 ईयर्स, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, क्वालिफिकेशन जो है शुड बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आई द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। पावर एंड फंक्शन, रियल एग्जीक्यूटिव वास्ट पावर्स रहते हैं, वर्किंग हेड, एडवाइस गवर्नमेंट, सिलेक्शन मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ओवर मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंश्योर्स प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड proposal of the legislation to the governor called so for। the chief ministers जो है यहाँ पे power and functions जो है यहाँ पे president over meeting of the council of ministers, ensure the principle of collective responsibility। okay, उसके बाद communication all decisions council of ministers, administrative affairs of proposal and legislation to the governor when called। okay, place matter for the reconsideration of the council of ministers where governor are required him to have the decision of the governor, channel communication between the governor and हिज मिनिस्टर, सोल चैनल होता है यहाँ पे जो बिल्स रिजोल्यूशन यहाँ पे मूड लेजिस्लेचर में होते हैं, मैं मस्ट हैव हिज अप्रूवल होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। थैंक यू।